ना उमरता ना हम डरिया, ना उमरता ना हम डरिया, ना ओह बीन सै ना हम कड़िया, ना उमरता ना हम डरिया, ना ओह बीन सै ना हम कड़िया, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हमको भूखे, ना उस दुख ना हमको भूखे, और न को मारन वाला, और न को मारन वाला, जियो हमारा जियो देनहारा, जियो हमारा जियो देनहारा, जियो हमारा। ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਹੈ 390 ਪੰਨਾ 390। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਦੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੋੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਗਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੀਆ ਐਕਸਲ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਝਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਸਮਝ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ, ਜੀਓ ਦੇਨਹਾਰਾ, ਜੀਓ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੀਓ ਦੇਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਓ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ ਸਦਾ।
सद जीवे देवन हारा। महाराज कहते जियो तू जी है मेरे सदके, जिहड़ी पावर मैनू ये जिंदगी दिंदी है अंदरला जियो। दोनों की स्पैलिंग वक्रे है, इस करके पहला है जी आओ, ऐड़ा विच पा गए, दूसरे च सिर्फ ऊड़ा है जियो। जियो साडी लाइफ अंदरली प्राण है, हंस है, वो सारी चीज़ जिहड़ी साडे अंदर वो देण वाला है। इन्हां दे ही गुरु रामदास साहब जी लिखते ने, तुद बिन कोई मार जीवाल न साके हर जी। तुद बिन तेरे बगैर कोई ना मार सकता ना कोई जियो पा सकता। तां ते निसड़ होए रहिए टंग धर। देखो कैसी पंजाबी लिखी है। बंदा जो बेफिक्र हो जाता ना, लत्त ते लत्त चाड़ के ते आराम नाल सौंदा, कहते जद होर कोई ना मार सकता ना जवा सकता, मैं क्यों फिक्र करा। इस करके जियो हमारा जियो देन हारा। वो कहते निसड़ हो के बेफिक्र हो जा सारी जिंदगी च। ओही लाइफ देने वाला है, ओही लाइफ कढ़न वाला है। किसी को कोई हक नहीं है होर ये काम करन दा। इस करके महाराज ना जियो, ये तू जींदा रहे मेरी जिंदगी देने वालिया। जियो जियो देन हारा, जियो जियो देन हारा, जियो अवर न मारन इन्हां दी ऐसी लाइफ स्टोरी है। गुरु अर्जन देव जी की 16 साल की उम्र च गद्दी ते बैठ गए सी। जदों बच्चा 11वीं च पढ़दा, ऐस एडा वड्डा ज्ञान नूं एडिट करन वाले, सब कुछ बनाउण वाले 16 साल की उम्र च गद्दी ते बैठ गए सी। क्योंकि इन्हां दी बाबत गां पिछे बाणी आउंदी है, अर्जन घरे गुरु रामदास भगत उतर आयो। ये पक्का पकाया पिछले जन्म का भगते की एडी कमाई सी। तो ये और इन्हों दो इन्हों दे अज की शहीदी दिन सुनाउण तो पहला इन्हों के शब्दों च टोह मिलती है कि एक बारी अगे भी इन्हों एक मुगल मारन आया सी पठान, पर महाराज कहते वो नापाक सुलही ते मर गया और मैनू सुलही ते नारायण रास। वो मैनू नहीं सी मारना चाहता, मैनू बचा लिया उन्हें। और सिखा ने अर्जी दी भी वो सुलही खां पठान क्यों चढ़िया सी। अकबर दा मुगलिया हुकूमत लाहौर दा और दिल्ली दा टोडरमल वजीर सी, बड़ा पारा। जो पंजाब च आया, गुरु घर दे वेरियां ब्राह्मण आना उन्होंने चक्या जी। इस इन्नी ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट बाणी का ग्रंथ वधी जाता है, साढ़े अगेंस्ट साड़ियाँ तो जड़ां पड़ सकियां इन्होंने। तो उत्थे फिर उन्हें सुली खां पठान नूं चढ़ाया, जिहड़ा तेगा गल च पा के गुरु अर्जन पातशाह दा सीस वढण आ रहा सी। लेकिन उस वेले उन्होंने भाणा मन्निया और उन्होंने कहा, सिखा ने कहा जी वो पहली शहीदी सी, पहला वार सी गुरु घर के उत्ते मुगलिया हुकूमत के इन्हां लोगों का जो गुरु घर नाल लगते सी। वो कहते सिख कहते जी कोई पत्री चलाओ कि चिट्ठी लिखिए, कोई सुलह कर लियो। तो मारो मार करता आ रहा। महाराज ने उथे बाणी दी, सानू शब्द दी, मैं सब कुछ छोड़
तू ही ते है। मैं नाम जपना, मैं नहीं कुछ करना। लेकिन दूसरी शहीदी ते जब गिरफ्तारी होंदी है उस वेले महाराज चुप करके तुर पैंदे ना। आ दो चीज़ां समझण वालियां है जो बाणी चाहुंदियां। उस वेले कहते मैं कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ मैं तेरा नाम जपना है। इस करके महाराज ना उस वेले भगती च बैठ के अपना नाम जपते सी। और सुली खान का घोड़ा डर के कब के भट्ठे ते चढ़ लगा, ਉਹਦਾ अगले पैर दोनों ही आवे दे विच उगे, ਜਿਹੜਾ तेगा सी ਉਹਦੇ गलों निकल के ਉਹਦੀਆਂ शाह रगां ते फिर गया। सुली मूआ नापाक और उत्थे ही वो मर गया और फौजा मुड़ गईयां। इस करके पहला उस वेले वो भाणा उन्होंने मन्निया, उन्होंने पता सी कोई मारन वाले नहीं। लेकिन जदों लाहौर तो गिरफ्तारी हुई है और इन्हों फड़ के ले जाते है, उदा असीं सीन बाद च लियावांगे। लेकिन उन्होंने दा थीम की सी, अवर न को मारन जिन्हें दिता वो जींदा है, वो जीवदा पुरख है। जिया अंदर प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। आत्मा ना मरदी है ना जमदी है। और ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ कर करके नाम जपण वाले उन्होंने साफ अंदर आत्मक जीवन उन्होंने वो नज़र आ जाता है। शब्द इत्थों शुरू होंदा है, ना अकाल पुरख जो जो आत्मक रूप है। ना बड़िया बड़िया गीतां च फिलासफियां सारियां भी आत्मा अमर है, सारी है। महाराज ने खोल के रख दिता, न मरता न हम डरिया, न ओह बीनम से, न हम कड़िया, न ओह मेरे तन, न हम न हमको मैला
ना उस लेप ना हमको पूछा, ना उस फूक पे ना उस फूक, ना हमको तृष्णा जाऊँ निर्मल ता हम जजना अवनत मारनहारा जिया हमारा जियो देना दिया हम इच्छना नानक घुरे खोए परम पंगा, नानक घुरे खोए परम पंगा, हम कोई मिल हुए एक ਤੋੜੇ ਦੀ ਤੁਕ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੰਸੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤਿੰਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੋਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਚੌਕਾ, ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ 32, ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ 83। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਆਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਕਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, 4 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 4 ਸਟੈਂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ 32ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸੇ ਹੋਣਗੇ 32 ਦਾ 31 ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 32ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲਾ 30 ਲੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ 83 ਹੈ ਨੰਬਰ, ਪਿਛਲਾ ਦੇਖੋਗੇ 82 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋਗੇ 84 ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੋਲਿਟਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ये देखो। इस करके इन्नी मेहनत गुरु रब नाल मिले हुए टाइम दे सकते हैं, पर सिख को शब्द लिए टाइम है नहीं। इस करके असी गुरु अर्जन देव जी की शहीदी उन्होंने शब्दां नाल मनावांगे भी किन्ना वड्डा काम करके साडी उन्होंने एडा वड्डा सब कुछ देख के उन्हें दिन कंप्यूटर नहीं सी, कुछ नहीं सी, फिर भी पोथियां बंद दित्तियां और सारा सिक्का बंद ज्ञान देता। इस करके कौम नूं इह समझ जागण की लोड़ है कि बाहर सत्कार च जो मर्जी करो, पर कभी सब तो वड्डा जिहड़ा काम कर गया असीं हुण ओह शुरू करन लगे हाँ लड़ी भी ये शहीदी उन्हां दी किहड़े शब्दां करके होई सी। क्योंकि गुरु नानक ने ही आसा दी वार च ब्रह्मणवाद कट्टी है। चौकड़ मुल अणाया बह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर उथे रारे नूं औंकड़ है। गुर ब्राह्मण थिया। बाबा नानक कहते रब बनी बैठा सी ब्राह्मण। नीवियां जातां नूं ये मंत्र नहीं सी दिंदा, और उच्चियां जातां आप और खत्रियां नूं मंत्र, नीवी जात नूं मंत्र लैण दा हक नहीं सी। और फिर की उठिया गुरु महाराज ने कहा ये बड़ा जुल्म हो रहा है, आप ही रब बनी बैठा। गुर दे रारे नूं उत्थे औंकड़ है। गुर ब्राह्मण थिया। ये गुर वो है जो जपजी साहब चाहुंदा गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर, बाकी पार्वती माई माया व्यापी है। साडे लिए गोरख गुरु नहीं है, साडे लिए ईसर महादेव गुरु नहीं है। जप दे विच ही आउंदा गुर। आ गुर जिहड़ी चीज़ है ये बाबे नानक दे अंदर आई सी। आप अपनी कर्म लिख दे भी है मेरे अंदर ये आप ये गुर आ गया। गुर की सी बाबा नानक लिखदा तत् निरंजन जोत सबाई सोहंग भेद ना कोई जियो अपरंपर पारब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जी। आ गुर तू बनया असी इस गुर दे सिख हैं। और इसे करके लिखिया गुर सत्ते गुर का जो सिखा खाए। इस करके एडी वड्डी चीज़ है जिहड़ी जप च क्लीयर हुंदी भी जिन चक्कर इन्हां देवतियां नूं किस नूं एक नूं मन। इस करके गुर नूं मन, और गुर है ही वाहिगुरू दा हिस्सा। गुरुआं ने बहुत थां गुरु गुरु करके लिखिया, वाह वाह करके लिखिया। गुरु गुर गुरु गुर गुरु गुर गुरु जपे प्राणियों गुरु गुर गुरु गुर गुरु कर मन रे गुरु गुर गुरु गुर गुरु सुन कान रे। मतलब सारे बाणी च जिहड़े साखियात गुरुआं नूं देख रहे सी उन्हां दी बाणी साडे कोल है। लेकिन बाणी दे विच जिहड़ी चीज़ आएगी वो है भी ये सारियां दा सांझा है, काल पुरख वाल इशारा है। गुर पहलां बाबे नानक दे अंदर गोरे आया, सतगुरु की जोत आई उन्होंने दे अंदर, और गां फिर जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। चलते चलते दसम पातशाह तक आ गई। और पिछले 9 गुरु कन च दीखिया दिंदे सी। बामण आप इन्हों देख के बाबे नानक ने आप दीखिया शुरू की। ये आप ही रब बन गुर बनी बैठा। चौकड़ मुलन आया बह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया। कन च मंत्र दिंदा सी। कंड पिंडी साई मशहूर है, कन्ना मन्ना कुर मैं तेरा चेला ते तू मेरा गुर। इस करके ब्राह्मण नूं हक सी महाराज ने आप मंत्र देना शुरू किया। जिहदी विटनेस जिहदी शाह अगला उन्होंने जिहड़ा पहला सिख बनाया गुरु अंगद साहब महले दूजे की बाणी च आउंदी है भी इनू दीखिया बाणी च लफज आएगा। 26 वारी लफज दीखिया बाणी च आया। और इनू खंडे बाटे की पौल भी तां कहते गांह जाके दसांगे। और अमृत छकना भी इनू कह रहे ने प्यार ना, पर यह असी करके काम अमृत अंदर बनाना है। असी मुबारक है सारी चीज़, लेकिन लफज बाणी च पीवो पौल खंडे धार नहीं आएगा। उसकी जगह दीखिया आएगा। कवन तराजी कवन तुला तेरा कवन सुराख बनावा कवन गुरु कह पै दीखिया। मंत्र लेना पैंदा है। इसे मंत्र देने लिए ही 10 पातशाह आईयां है। लेकिन 10म पातशाह ने ये डिक्टेटरशिप खत्म कर दी भी मंत्र 5 देणगे सिख। इस करके 5 के हवाले कर दिता। आप गोडियां भार हो के अपना नाम सिंह रखाया। और फिर उतों बाद मंत्र 5 देंदे है। इस करके हुण तक
जिन्हें पंजां कोलों मंत्र नहीं लिया गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के राह के उत्ते नहीं है। मुबारक है नाम जपदा कुछ करता, लेकिन जड़ा मंत्र पंजां कोलों लेना चाहिए है। बल्कि अजकल रिवाज है मंत्र दे देंगे सारे पौल छकाते ने, सारे करते ने, जिन्हें भी जथे सारे बाकी भी संत सज्जन सारे बड़े नाम जपण वाले है। लेकिन मलकड़े दिते कह देंगे भाई नाम जपण की विधि साडे महापुरख दसन। आ बड़ियां भारियां चीज़ां हो रही हैं। असीं कहने नाम जपण की विधि लुको के नहीं रखी। बाबे नानक ने आप ही अपने श्लोक दसता भी पंज प्यारे ही विधि दसणगे, पंज प्यारे ही उस मंत्र नूं किदां जपना है, अर्ध औरदी अभ्यास कराउणगे। और सारा असी ये चीज़ ये क्यों है, साड़ियाँ फाउंडेशनां हिला रहे हैं लोग। साड़ी फाउंडेशन इको है भी जिहड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने राह चलाया। और उस वेले सिख कहण लगे सी पहला इन्हां दा नाम गोबिंद राय सी, इन्हां ना पंजा प्यारियां ना फिर इन्हां दा नाम सिंह और पंजा प्यारियां दे नाम ही सिंह होए और गुरु महाराज ना फिर ऐसे जीवनी वाले 4 साहिबजादा पीते जिन्हां दे नाम भी सिंह ही कीते। फिर वड्डा उस बैसाखी के दिहाड़े चीज़ हुई। क्यों हुई? गुरु तेग बहादुर साहब को शिवालिक की गोद चाण के बैठे और गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने जफरनामे च लिखते हैं कि मेरे पहला गुरु अर्जन साहब का जो शहादत हुई है उसों बाद मेरे बाप होराना लफ्ज नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी च जाहिर कर दिता औरंगजेब नूं, औरंगजेब पहाड़ी राजियां दी अर्जियां नाल सब कुछ तेरे कोल हो रहा, वो चेक कर रहे ने। और क्योंकि साडे च जात पात नहीं मन्नी जाती, सुच झूठ और सारे जिन्ने ब्रह्मणवाद के चीज़ां जो सिक्खी हुण सब तो ज़्यादा हो रही है, बाणी नहीं मानती। इस करके जात पात सारी कट्ठी खंडे बाटे दे इको मूँह लवा के सारियां नूं और सारियां जातां नूं इकट्ठा करके सके भरा बनाए हैं। इस करके जिहड़ा मंत्र पंजां कोल नहीं लैंदा उहनूं दरगाह च लेखा देना पएगा जे वो फिर भी जात पात रखदा ते खंडे बाटे की पौल लैके। इस करके खंडे बाटे की पौल ऐसी महाराज ने चलाई। और कदों चलाई? 1699 की विसाखी ते इन्ना इकट्ठ होया। वो क्यों होया? हिस्टरी निकलनी नवीं क्रिस्टलाई क्लीयर हो गई कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब चांदनी चौक च कतल किए गए, उतों बाद साहबजादा छोटा सी, उतों बाद इन्ने साल दीखिया की रस्म नहीं सी हुई। संगतां बलड़ा उठियां महाराज सिख दीखिया करो। महाराज ने कहा भी हुण दीखिया की रस्म भी बदलनी पैनी है। इस करके उन्होंने खंडे की धार चूँ ये मंत्र रंगाता। जिस वेले सानू मंत्र मिलता है बोल 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 के सानू नाम मिल जाता है जपण वाला, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की, वाहिगुरु गुरमंत्र मिल जाता है सिखां नूं उस वेले। लेकिन वो विधि जपण वाले कहते जी विधि साडे महापुरख दसणगे। वो भाई विधि तो यह है भी गद्दी गृहस्थी नूं जानी। गुरु नानक तो बाद गद्दी सारे गृहस्थियों नूं आउंदे रहे। तुसीं किसी ना भी ब्याह नहीं कराया, कोई भी गुरु महाराज की लाइन ते नहीं है। असीं मानते हैं चंगे नाम जपण वाले सारे है, लेकिन गृहस्थ का जो राह चलाया सी और वो उरीद खत्म हो रही है। तुसीं किस तरह पंजां कोल ही विधि है।
ਪੰਜ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਟਨੇ ਕੁਕਰੇ ਦਰਬੇ ਕਾਕੇ ਤੁਲੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤੇ ਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਰੀਲੀਜਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੀਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਾਧ, ਕੱਲਾ ਸੰਤ, ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਥੀਮ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੂੰ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤੰਤ ਕੇ ਮਨ ਬੁੱਤ ਛਿਕਨ। ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਨ ਕੇ ਮਨ ਬੁੱਤ ਛਿਕਨ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪੌਲ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਜਿਨ ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਧੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਗੱਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਗੜੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਚਿਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਪਗ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਭੇਟਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ।
संध्या खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया सतगुरु की जोत गुरु नानक के अंदर आई पूरी दी पूरी। गुरु ज्योतियां लैदा ने उन्हां दे अंदर इस सतगुर की जोत जो जुग जुग तो चली आउंदी सी, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की बाणी है। साडा सतगुर की है, इंसान नहीं है। सतगुर मेरा सदा इंसान मनी बैठा है। सतगुर इंसान नहीं है साडा। सतगुर सैल्फ एक्सप्लेनेटरी लफ्ज़ है। केड़ा गुर जिहड़ा सत्य है, केड़ा गुर जिहड़ी सदा ही होंद है, केड़ा गुर जिहड़ी सदा ही एग्जिस्टेंस है। सत्य उहनूं कहंदे है। साडा गुर नहीं है कल्ला, साडा गुर सत्य गुर है। इस करके ये जोत ओहा जुगत गुरु ज्योतियां लैदा ने उन्हां दे अंदर ये सतगुर की जोत और 10 पीढ़ियां चलियां और जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। जुगा जुगा तू जदों दे जुग चलदे सतगुर है और सारियां दा इंटरनैशनल यूनीवर्सल और ग्लोबल सतगुर है। सारियां मजहबां दा सांझा वो पावर जोड़न हारी है। जे किसी दे अंदर रब आउणा है तो इस ताकत तो बगैर नहीं, पहला सतगुरु अंदर आएगा। वो की है सतगुर सतगुर तन तन सो सतगुर तन तन इन परम गढ़ सो सतगुर रब कदी किसी ने सीधा नहीं मिलया। सारी बाणी च डिसिपलिन है। सारी बाणी च पहला सतगुर अंदर आएगा, उस बाद वो रब नाल जोड़ेगा जाके। सतगुर होए दयाल तो सारिया इच्छा पूरियां हो जांदियां। उस ताकत जिहड़ी आंदी आउंदी वो इंसान नहीं है और उन्हों ही संत ते साध किया है। बाणी जिहड़ी है इस लैवल नाल लिखी गई, असीं शब्दां च लिया रहे हाँ कि संत जिथे सिंगलर होवे, संत अजिकल टू साध अजिकल टू सतगुर जी की देह नहीं है। इस करके असीं केड़ा गुरपुरब करना है? गुरु रामदास साहिब दे कार गुर पुरख अजन्मा, जिहदा जन्म नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी गुरु ग्रंथ साहब च। साढ़े लिए की हुक्म है? असीं वो गुरु करना, वो सतगुरु करना जिहदी कोई ना जमदा है ना मरदा ना है। गुर पुरख अजन्मा गुरु रामदास साहब मेहर जान के अगे तरीका दस दे भी उन्होंने किदां करना है। गुरमुखे जिंदू जपे नाम कर, जपे नाम कर, और गुरपुरख अंदर तेरे खड़ा हो जाएगा। गुर वो सतगुरु का मंत्र पंजां दे हवाले दसम पातशाह ने करके बाकी जो कहानियां बनाई हैं सतगुर की महिमा सतगुर जाने। प्यार सत्कार हो जांदियां नूं दर गुदर करके सारे असीं शब्द दे लिहाज नाल इकट्ठे होइए और पंजां प्यारिਆਂ ਦੀ रीत जो महाराज ने चलाई दसम पातशाह ना,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ और जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। सतगुर पिछे भी सी और इस सतगुर तो बगैर रब नहीं मिलना। बाबा नानक रोज़ आस्था दी वार च पढ़दे हो, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप पप्पे नूं औंकड़ आ उत्थे फुल अथॉरिटी है। स्वरूप नूं अकाल पुरख ने देती, जा करण करावन सगल वेद सो सते गुरु हमारा। ये इंसान नहीं है, यदि जगह अजकल इंसान मल रहे ने। इस करके सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, और बिन सतगुर किने ना पाया। ना बाबा नानक कहता ना पिछे पाया सी, ना कोई गांव पाएगा। सतगुर अंदर आएगा और वो जोड़नहारा लिंक है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विचे आप रखे उन्होंने प्रगट करना पैना तैनू नाम नूं आके। और जिहड़ा आखदा उन्होंने सुन के नाल शब्द सुरदी खेड़ दे गया बाबा। बिन सतगुर दे किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विचे आप रखे कर प्रगट आख सुनाया, कर प्रगट आख सुनाया। प्रगट हो जाएगा अंदर। और यह गुरु रामदास साहब कह रहे कारे गुर गुरुमुखे जिंदो जपे नाम कर्म कर सब तू उच्चा। गुरुमुखे जिंदो जपे नाम गुरमुख लफ्ज ला ले एडा गुरमुखे मतलब है गुरु वाला बन पहला नगुरा न रह। गुरमुखे जिंदो जपे नाम गुर आ सतगुरु दी सिफत है शब्द च। महाराज गुरु अर्जन देव जी लिख रहे हैं। इस करके ये सिफत लिख रहे हैं और इत्थों शब्द शुरू होंदे। और शहीदी तां होई सी चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी। सारिया ब्राह्मणों ना नहीं, ब्राह्मण के नाल रल गए सी। गुरु अमरदास साहब की इन्नी संगत बधाई सारे सिख बनते जाते सी। चंद थोड़े जे शरारती लोगों ने अर्जी दी औरंगजेब नूं ना जहांगीर नूं। चंद और वो अर्जी असल मेन है गंडा सिंह जी हिस्टोरीअन हुण ते चले गए, पर सिखां ने वो कम कर गए ने। वो अर्जी जाके बस्तियां चों लभ झाड़ के वो अर्जी फड़ ली जिहड़ी चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी, जिन्हां दी शिकायत ते गुरु अर्जन पातशाह अरेस्ट किए गए सी। चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी और शाह औरंगजेब की डायरी नोट की जो परशियन हुंदी सी। औरंगजेब डॉक्टर गंडा सिंह ने डायरी के वर्के साफ किए। भाई जहांगीर लिखता मैं बहुत समय तो एक अर्जन नामी हिंदू ब्यास के कंढे ते रहिंदा है और ਉਹਦੇ मगर हिंदू तो लगने ही सी, पर भोले भाले मुसलमानों नूं भी अपने सिख बनाई जाता और ਉਹਦੇ शरईया साथियों आले दुआले ने किया जी इनू खत्म किया जाए। फिर इकट्ठे होए सारे कि इनू केड़ी सजा दी जाए। सारे मुसलमानों ने सलाह दी शरईया ना भई जे दा धरती ते खून डुल गया धरती तबाह हो जू। ये उसकी गद्दी ते है बाबे नानक दी ते। इस करके ध्यान नाल चीज़ां देखण वालियां। शहीदी वो जिहड़ा चंदू दे घर जी उन्होंने दा साख मोर सिੱਟਾ तां एडी वड्डी शहीदी है इस नूं लुकाउण लई जिहड़े शरारती लोग सी ताकि वो ना जद च आ जाण उन्हां दी नहीं, बल्कि उन्हां ना ही शहीदी कराई है। इस करके उन्होंने ही टोडरमल नूं चक के ते सुनी खां पठान भजवाया। उतों बाद जदों अर्जी गंडा सिंह ने फड़ी और ते लिखिया भी इसको यासा की सजा दी जाए। असी क्यों ये सारा मेहनत करके प्रकरण सिख कौम तक जो सारी मना रहे हैं, असी तक सच्चाई छकनी है। वो सरैया ने कहा जी एडी वड्डी
बाबे नानक की गद्दी है, अगर इहदा खून जमीन ते डुलदे, साडी शरह हदीस है, इन्हां दियां दो किताबां, कुरान शरीफ बहुत उच्ची किताब है, हदीस आलो अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। गुरु अर्जन पातशाह का शब्द आउंदा, उत्थे पहला हदीस आउंदा लफज, उत्थों वे साबत सूरत दस्तार सरा। इस करके हदीस जिहड़ी किताब है एडी खतरनाक, इन्हां दी शरह एडी सख्त सी। वो कहंदे महाराज ये आलम पातशाह इन्हां दा खून नहीं डुलना चाहिए। वो कहंदे जी फिर किस तरह इन्हां नूं मारिया जाए? कहंदे इन्हां नूं रोस्ट कर दिता जाए, तत्ती तवी दे उत्तों गर्म राह पा के, गर्मियां दे दिन होण, तत्ती तवी ते इन्हां नूं बिठालिया जाए और तू रेता सुट्टी जाए तत्ती, ताकि इन्हां दे खून ना डुलेगा तो इन्हां दी जिद खत्म हो जाएगी। ओ आलमगीर बादशाह हमेशा ही जहांगीर अपना हैडकुआर्टर गर्मियों का आम खास बाग सरहंद च रखता सी। उत्थों बाद शालामार बाग चले जाता सी। शालामार तो बाग उत्थों लाहौरों दीवान चंदू, क्योंकि खत्तरी दीवान होंदे सी, मुसलमान ते लड़न भिड़ते होंदे सी, इन्हां नूं अकल नहीं थी इन्ना हिसाब सांभ लिये फौजां दा, वो हिंदू रखे होंदे सी। इस करके दीवान जिहड़ा सी चंदू उन्होंने हुक्म किया भी इस बंदे नूं यासा की सजा दो। अपने मुसलमानों ने कहा और उन्होंने गिरफ्तार करो हुणे जाके। और आप ऑर्डर दे के ते कश्मीर चला गया और पिछों फिरे अरेस्ट करने वाले गुरु महाराज को आ गए। गुरु महाराज देखियो हुण भाणा मनना तो उधर तो मैं हर हर करिया, उन्होंने जवाब नहीं दिता, भाणा वरतना सी। चुप करके तुर पे नाल। और जिदा मुलजमान ले जाते हैं जाके रावी के बरेते च पहला केसां तो फड़ के कुटिया गया। मैं झूठियां गल्लां नहीं कह रहा। मैं तो ज्ञानी करतार सिंह की जो फकीर साडा मिनिस्टर सी, ज्ञानी करतार सिंह, सारे असी FC कॉलेज वो पढ़ता सी, मैं सिक्शन कॉलेज लाहौर, असी असल खोज की जाके भी लभीए ये गिरफ्तारी जी हुई है आपके कोई निशान या किस तरह। ये तो मार कच्चियां लस्सियां बना रहे, पीरे सब कुछ, और कह रहे जी गुरु महाराज चंदू का साख मोड़ दिता सी। चंदू का आया तो गुरु महाराज की संगत ने कहा जी ये साख नहीं लेना, थानू तो मोरी की इट बनाता, ये आप चवारे की इट बनया, जड़ा साख करने वाला उन्होंने संगत ना आ जिदा चशमदीद गवाह होंगे है कि संगत उस वेले आ होया। इस करके असी हौली हौली पढ़ते चक रहे हैं, झूठियां कहानियां नहीं जाना। असल जो लिखती प्रूफ है कि यासा की सजा दी गई। और उस वेले फिर हुण फोटो बना लिया भी चंदू की जी नूह सी या कौन सी, वो गड़वा दुद्ध पढ़ के तो महाराज खड़ी आ तत्तियां तंगियां ते बैठे हो। जिस वेले इंटैरोगेशन सेंटर च पुलिस तरफाउंदी यार उस मुलजमान कहते उत्थे लागे शागे तो मकान खाली हो जाते जी, साथों नहीं इत्थे रह हुंदा। इन्ना कुटते इन्ना उनको बकाउंदे आ। और असी ये शहादत तां असी डिटेल च लिया रहे हैं भी सिख कौम जागे। ये चंदू के साख करके नहीं, वो कहानियां लुकाउण लई बनाई और सारे उस सरकार के पिट्ठू सी। इस करके महाराज नूं गिरफ्तार करके उस बाद तत्ती तवी ते बिठाल के उसे कौन देखने वाला सी, कौन छडाउण वाला सी। इसका मियाँ मीर आया जी, वो कहते महाराज मैथों ये चलिया नहीं जाता, कहो तो मैं दिल्ली ते लाहौर का तख्ता पढ़ा छटा, तुसीं उस वेले देख के आदर सी कहानी लिखण लगे। इस करके इहनां नहीं जाना जो एक्चुअल जी चीज़ हुई है और रिकॉर्ड च मिल रही है, इस वे बाहर आ रही है। मैं अज का नहीं ये चीज़ कह रहा, मैं सिखना लाहौर पढ़ता सी उदों जिन्होंने शब्दार्थ लिखिया और सारे प्रोफैसर उससे नौजवान उस वे आन तो उन्होंने पहली बारी उत्थे ऐलान किया भी गुरु अर्जन पातशाह की शहीदी चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी और वो यासा की सजा भी जिस खून ना डुले उन्होंने पुनिया। दूसरी शहादत मैं दिना अज जिस वेले वो दम ना लिखड़े, क्योंकि बाणी चाहता चौथे पद में जन की जिंद। बाणी महाराज ने रोस्ट कर दिता, पुन सिटिया। अजकल के दिहाड़े तत्ती पहला ही रेता भी ताई करछियां ना पा रहे, उत्थे तो कोई खंभ नहीं मार सकता। जितना तुम दिखा रहे हो मियाँ मीर जी है जी, वो बीबी ना दुध लिया जी महाराज मियाँ मेरे तो झल नहीं होंदा, मैं भाणा लाओ लाहौर ते। वो कहते भाई तेरी ये ताकत कितों आई? कहानी च लिखते जी मियाँ मीर कहते जी एक दिन मैं तुहाडे कोल गुरु घर च जा रहा सी, तुसीं संतरा चूप के एक फाड़ी पिछे सुट्टी सी, मैं चूप ली, मेरे कपाट खुल गए। देखो
और मैं उस दिन तू मेरे को ताकत समझ नहीं आती। तो लिखिया गुरु अर्जन पातशाह कहते जिन्हें सारा संतरा खादा होगा की हाल हो। ये सारिया प्यार सत्कार जो इन्हों दे मिट्टी पाओ। हाँ नवा इतिहास अपना बाणी के हिसाब न लिखा। महाराज इतिहास दसा सी ना ना हम डरे ना ना हम खड़े। एडी उच्ची स्पिरिचुअल स्टेज सी गुरु महाराज को। उन्होंने भाना मन्निया उस वेले जिंद फिर बना निकली। सब तो वड्डा प्रूफ है रतन सिंह भंगू जी का पंथ प्रकाश। उस लिखते की अर्जन रावी ना बोड़ियो पीना गुरु घर दे वैरिया ने की अर्जन नूं रावी च नहीं रोड़िया। बोड़ियो कहते रावी च रोड़िया की अर्जन रावी ना बोड़ियो। वो ऐसा सच्चा इतिहास जिन्होंने करम सिंह कहता मैं इन्होंने हाथ चुम लिया ऐसे पंथ प्रकाश के लिखने वाले बंदे दे। उन्हें असल गल कही कि जिंद फिर बना निकली। फिर हुक्म होया कि इनू पानी दे रावी च रोड़ सिटो। पता नहीं कितने लो थे की होया। एडा एडा साडा गुरु और सारिया कहानियां ना लुको लुको के साडा सारिया चिट्ठी आवे ना दी शब्द लाइए कढ़दा सारी उम्र का काढ़ा की है। महाराज जी बाणी च कहता चालांगे उठ नाम जप तड़के का झुटना मिस कर चालांगे तड़के उठ के एक झुटला सारी दिहाड़ी जड़ा तू पढ़ता रहना वो मुक जाएगा। चालांगे उठे नाम जप निस्वासर आराध कारा तुझे ना व्यापे नानक मिटी उपाद। वो ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੜਿਆ शब्द सर्टिफाई करता। पर तो कौन लाउंदा उठ के नाम दे चुट नाम में तो दुनिया भुली जाती। इस करके असी वो चीज़ ले आ रहे हैं भी सिखो अपने शब्द सांभो। कभी पंजाब च आवाज़ उठी सी जटा पगड़ी संभाल जटा पगड़ी तेरा लुट लिया माल होए। हुण आवाज़ उठेगी सिंघां च शब्द संभाल सिंघा तेरा लुट लिया माल होए। ये शब्द नूं सारिया अनहद शब्द बजदा जी आ करते जी और इंसान सतगुरु बने बैठे है। असी प्यार ना सारिया नाल रलाउणा हो जाता है। लेकिन एक कदी नहीं ये गिरस्त मार्ग है किरतियां का मार्ग है। सानू कोई छाती ते हथ मार के संत वड्डे तो वड्डा दसदा है भी वो किरत की रोटी खांदे घाल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाणे से नानक अगे सौ मिले जे खट्टे घाले दे। मार्ग साडा सारा किरतियां दा ते गिरस्तियां दा होए और साडा काम सार रहे ने जिहड़े कि आप गिरस्त नहीं है। और आप कभी उन्होंने साडी फैमिली प्रॉब्लम का की पता भी साडे घरां च की दुख है की सानू आ तुहाडी फैमिली होवे ते तुहानू पता लगे। इस करके साडा मार्ग की है साडा राज योग है। हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया कम करना पैना वो सतगुर पेट यदि दे नहीं है नानक सतगुर पेट और तू अपने अंदर पेट इनू जिन पेटिया मेरा पूरा सत्य सत्ते जड़ा सदी होंद है और सारे बाकी मर जाने वाले हैं। जिना पेटिया मेरा पूरा सत्य पूरा सत्य हर नाम तेरा और नाम भी बड़ा सौखा जपना मुश्किल नहीं है। सारे एक्शन कोई नहीं छड़नी अपनी किरत करनी और सब कुछ करना और कोई रोटी शाटी नहीं छड़नी सारे काम करने महाराज ने लिखिया। और
ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੱਸਣਦੇ ਖੇਲਣਦੇ ਪਹਿਨਣਦੇ ਖਾਵਣਦੇ ਹੈ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਰਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਚੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਠੰਦੇ ਬਹੰਦੇ ਸਵੰਦੇ ਹੇ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੌੜੇ ਮੁਕਾਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਤੀਏ ਤੇਰਾ ਆਹੰਗਰੋ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕਰ ਗੱਤੀਏ ਤੇਰਾ ਆਹੰਗਰੋ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕਰ। ਰਾਜ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੈਠਕ ਚੋਂ। ਜਿੰਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹ ਆਸਾ ਲੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਜੋ ਦੁੱਬ ਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵਾ ਇਸੇ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾ। ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ? एक रेही आशकी दूजे लगे जाए नानक आशिक वंज गए साधी रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आशिके ना आखिए ये लेखे वरते सोए। सलाम जवाब दोवें करे मुड्ढों को था जाए नानक दोवें कूड़ियाँ थाए नकाई पाए। आशिक कौन है? राजयोग जी अंदरों दुबदा खत्म है। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੀਓ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਜੀਓ ਸਾਧ ਜੀਵੇ ਦੇਵਨਹਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਜੀਆ ਹਮਾਰਾ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓ ਦੇਣ ਜੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਔਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੱਢ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਲੋਟ ਖਾ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੱਡ ਖਾਧੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ? ਮੋਜਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦਦ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ, ਉਹਦੀਆਂ 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਗੌਡ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਬੇ ਔਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਅਸਲ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਈ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਐ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਲਿਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੰਤਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਪਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੈਕਬੋਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤੇ ਛਕ ਲਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੰਮ ਰੂਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੇ ਗੁਲਾਮ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਿਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਜੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੇ ਬੂੰਦ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਭੜਤਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਜਰਿੰਗ ਸਟਿਕ ਹੈ कि आपस को जो जाने नीचा सोऊ गनिए आप ते ऊँचा। इस करके महाराज ना गरीबी हर शब्द आएगी साड़ी, और वो है गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन शारी। साढ़े कोल गरीबी की है, नीवा होना, सारियां दे सेवादार होना, और गरीबी गदा बड़े भारा हथियार सी, गुरज हुंदी सी। इस करके गुरज नूं गदा किया और खन्ना किया खंडे नूं। कहंदे जे तूं खंडा बाहुना है
वो सारियां दी रेण हो जा। गरीबी गदा हमारी खन्ना खंडा की है साडा सगल रेण शारी, सारी मैन काइंड दी धूड़ हो जाना सगल रेण शारी। तिस आगे को टिके ना बेकारी, आड़ पंज बेकार है, जब तेरे च यही चीज़ां आ गई पंज नहीं रहने। तिस आगे टिके ना को बेकारी, गोल गुर पूरे ये गल सारी। तख्त की गल मेरे गुरु ने दस दी भी गरीबी धार और नीवा रह। और उसों बाद कदी संत साध या बड़ा मर्द असी सारी बाणी च बोलिया है, बाबा लफ्ज़ सिर्फ गुरु नानक ले आया है। सारिया महलिया ना जे बाबा लिखिया है तो गुरु नानक लिखिया। जो गुरु बाबे फिटे सो गुर अंगद कीते कुड़ियारे, तीजी पीढ़ी विचारिया की हथ देना विचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया। गुरु रामदास अपने आप को गुर नहीं कह रहे उत्थे कि मैं टिकिया गया। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया जिन्हें निंदक दस दिता है। इस करके गुरु बाबा जो लिखिया है जो गुरु नानक ने दिता है, लेकिन बाबा नानक आप गां नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अच नीच। इस करके असी ये गरीबी सामनी है, जिन्हें ये साम ली वो आ शब्द समझ सकेगा। वह अंदरला स्पिरिचुअल चढ़ाई किथे दा की हो जाएगी। न मरता न हम डरिया, न ओह बिन से न हम कड़िया, न ओह निर्धन न हम भूखे, न उस दुख न हमको दुखे, अवर न मारण पारा। जियो हमारा जियो देनहारा, जियो हमारा न उस बंधन न हम बांधे, न उस तंदा न हम तांदे, न उस मैल न हमको मैला, उस आनंद हम सदकेला, ना उस सोच न हमको सोचा, ना उस लेप न हमको पहुंचा, ना उस भूख न हमको तृष्णा, जहाँ ओह निर्मल ता हम जचना, हम किछ नहीं। मैं संत नहीं है, मैं बाबा नहीं है, मैं महापुरख नहीं है। हम किछ नहीं एक कोरी आ गए पाछे एको सोई, नानक घुरे खोए परम पंगा, हम होए मिले हुए एक रंगा, हम मिले हुए
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਲਹਾਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਲਹਾਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਤ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਆ। ਉਲਹਾਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਤ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਆ। पन्ना है 978 और इस शब्द चलता रखांगे अगली शब्द चौंकी च। और गुरु महाराज के दर्शन करिए ना, गुरु अर्जन देव जी के हुण भी दर्शन हो रहे, असीं उन्हां दा शब्द पढ़ रहे हैं, उन्हां दा कलाम पा लै रहे हैं। उल्हानो मैं काहू ना दिया, मन पीर पुकारो किया। जदों सुख दे दे उस वेले ते रब नूं याद नहीं, फिर आन के कहने जी मैं तो कुछ किया नहीं, मैनू आ क्यों दुख लग गया। इस करके की है महाराज कहते मैं कदी नहीं उलांभा देना। उल्हाना मैं काहू ना दियो, मन पीर पुकारो किया। आज्ञा माने जाने सुख पाया, आज्ञा माने जाने सुख पाया। मेरी लाइफ की है, मैं कितना जींदा है। सुन सुन नाम तुहारो जियो, सुन सुन नाम तुहारो जियो। उल्हाना मैं काहू ना दियो, मन पीर पुकारो जियो। इहाँ उहाँ हर तुम ही, इहाँ उहाँ हर तुम ही, इहाँ उहाँ हर तुम ही। गुर ते मंत्र ये शब्द असी चलदा रखांगे। और अगली शब्द चौंकी ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ पूरा ज्ञान लांगे। अज ਇੱਥੇ ही जो गुरु नानक कहता मैं तो दिन रात लगा ही रहना, जो सास सास जाए नामे बिन सो बिरथा सास बेकारे। इस करके जिहड़ा साह नाम तो बगैर लेने असी वो बेकार है। इस करके महाराज कहते
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਖ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਦੇਖ, ਮੋਖੇ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।